चलिए आज एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है। वो सच है, किसी के आने का इंतजार करना, किसी के बचाने का इंतजार करना, ये बस एक मिथक है, एक धोखा है। ये एक ऐसी हकीकत है जो शायद परेशान करे, लेकिन यकीन मानिए आज़ाद भी कर सकती है। अक्सर हम एक तरह से इंतजार ही करते रहते हैं, बदलाव के लिए किसी बाहरी ताकत का इंतजार। ये सोचना कि कोई आएगा और सब ठीक कर देगा, ये एक बहुत ही आम एहसास है ना? पर सवाल ये है कि जब हम बहुत लंबा इंतजार कर लेते हैं तो होता क्या है? ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की पूरी बातचीत का यही एक चौंकाने वाला आधार है। यही वो सच है जो हमारे आरामदेह इंतजार वाले ख्याल को तुरंत तोड़ देता है और हमें एक कठोर लेकिन जरूरी हकीकत से रूबरू कराता है। तो चलिए इस बात में और गहराई से उतरते हैं कि इंतजार का ये खेल आखिर काम क्यों नहीं करता। अब हम एक जानी पहचानी समस्या से आगे बढ़कर एक बुनियादी सिद्धांत की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इंतजार करने का जो लॉजिक है ना, वही गलत है। वो सही पल कभी नहीं आता। असल में तो एक्शन लेना, काम शुरू करना, वही अपने आप में एक आदर्श स्थिति है। चाहे कोई कितना भी थका हो, उदास हो या खुद पर भरोसा ना हो, बस काम शुरू करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। और अब हम एक बहुत ही जरूरी पॉइंट पर आते हैं। यहाँ हम गलती और जिम्मेदारी के बीच का फर्क समझने वाले हैं, और ये समझना एम्पावरमेंट के लिए, यानी खुद को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, गलती हमेशा अतीत पर यानी पास्ट पर फोकस करती है कि किसने क्या किया, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा भविष्य पर यानी फ्यूचर पर फोकस करती है कि अब क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि कोई चीज किसी की गलती ना हो, लेकिन फिर भी उसे ठीक करने का बीड़ा उठाना पड़ता है क्योंकि उससे निपटने की जिम्मेदारी उसी की है। ठीक है, तो एक बार जब हम जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तब जाकर असली काम शुरू होता है। अगला चरण ये उस अंदरूनी बदलाव के बारे में है जो जिम्मेदारी की स्वीकृति के बाद आता है। हम खुद को अपने बारे में जो कहानी सुनाते हैं ना, वही हमारे एक्शन को तय करती है और आखिरकार हमारी हकीकत को बनाती है। हमारी पहचान, हमारे मूल्य, वही हमारे व्यवहार को चलाते हैं। अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले इस कहानी को बदलना होगा। ये एक ऐसी कहानी का बेहतरीन उदाहरण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर कोई खुद को ये कहानी बार बार सुनाता रहेगा तो धीरे धीरे यही उसका सच बन जाएगी, क्योंकि यही उसका विश्वास बन जाता है। और ये देखिए, ये पिछली स्लाइड का बिल्कुल उल्टा है। ये उस मानसिक बदलाव को दिखाता है जो एक्शन में बदल जाता है। जब कहानी ये बन जाती है कि मैं एक सीखने वाला हूँ, तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। बस ये मायने रखता है कि मंजिल कहाँ है। तो ये एक साफ एक्शन लेने लायक फ्रेमवर्क है कि कैसे कोई अपनी अंदरूनी कहानी को बदलना शुरू कर सकता है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये एक नई पहचान बनाने और फिर उसके हिसाब से काम करने के बारे में है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये पड़ाव इस सफर की प्रैक्टिकल और अक्सर मुश्किल हकीकत के बारे में है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई बदलता है तो अक्सर वो अपने पुराने लोगों के साथ फिट नहीं हो पाता, लेकिन अभी तक नए ग्रुप में फिट होने लायक परिणाम भी नहीं मिले होते। तो ये जो एक अकेलापन आता है ना, इस सामाजिक टकराव को समझना और स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यहाँ हमें अकेलापन और एकांत के बीच का फर्क समझना होगा। अकेलापन एक कमजोरी हो सकता है, लेकिन एकांत एक ताकत है। ये अकेले होने का डर नहीं है, बल्कि जानबूझकर अकेले समय का इस्तेमाल एक टूल की तरह करना है, सोचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। ये एकांत को अपनाने के कुछ सीधे फायदे हैं। ये सिर्फ अकेले रहने के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय का इस्तेमाल खुद को समझने, उन मुश्किल सवालों का सामना करने और अपनी दिशा तय करने के लिए है। जब कोई दुनिया के शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर होकर अकेले में सोच सकता है ना, तो ये सच में एक सुपर पावर बन जाती है। और यही शक्ति हमें इस विश्लेषण के आखिरी चरण की ओर ले जाती है, सीधी कार्रवाई का आह्वान, एक्शन। अब समय आ गया है किसी भी बची खुची सुस्ती को तोड़ने का। ये सुनना थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन सच यही है कि दुनिया को आपकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है। और ये बात आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि आगे बढ़ने की ताकत आपके अंदर ही है।
ये बातें आत्मनिर्भरता के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती हैं। कोई धक्का देने नहीं आ रहा, कोई ये कहने नहीं आएगा कि उठो और उस नौकरी के लिए अप्लाई करो जिसका सपना हमेशा से देखा है। ये सब खुद ही करना होगा। ये एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है जो खुद को बचाने की ज़रूरत को पूरी तरह से साफ कर देती है। कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ रही है, बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाना होगा, एक एक कदम करके। ये आखिरी शीर्षक इस विश्लेषण के अंत और आपके काम की शुरुआत का संकेत है। ये है आखिरी, सीधा साधा और सबसे शक्तिशाली आदेश। चुनौती चाहे जो भी हो, उसकी ओर बढ़ो और उस पर हमला करो। कामयाबी मिले या ना मिले, लेकिन इस प्रोसेस में कोई भी इंसान निश्चित रूप से बेहतर जरूर बनेगा। और अंत में पूरी बात बस इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है, बचाना तो खुद को ही पड़ेगा। तो क्या वो कदम उठाया जाएगा? ये जिम्मेदारी ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पर है